देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन है। ये एम्स 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड। आइए इसको समझने के लिए पहले थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें। सबसे पहले बात करते हैं मैटर। दुनिया के सारे मैटर एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। फिर से आप एक बार ध्यान देंगे, सारे मैटर एटम से मिलकर बने हुए हैं और एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा कि किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का। तो फिर से सुनेंगे कि जब किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। यदि किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट है। किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना हो तो उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो यदि किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना है और पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ए बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड। एक बॉडी को निगेटिवली चार्ज किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट। देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज निगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना है, चार्ज पॉजिटिव का केस हो तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो यहाँ हम लोग निगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है और ऑप्शन ए कह रहा है कि गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट। तो निश्चित रूप से ये हम लोग का ऑप्शन गलत है क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन बी, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हटाया गया। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होता है और हमारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि बॉडी को निगेटिवली चार्ज किया गया है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी भी हम लोग का गलत है। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और यहाँ बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इसलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। सी नंबर, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट। इस पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो इसके पास, तो बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन सी कह रहा है कि गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट। इस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस रखा गया है, दिया गया है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन हम लोग का सही है और डी नंबर में कह रहा है रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट। देखेंगे स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन को रिमूव किया जाए या इंसर्ट किया जाए, चार्जिंग पे इफेक्ट नहीं होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग का ऑप्शन डी भी गलत है और हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, हियर बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड। एज वी नो, निगेटिवली चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्रिएटेड ड्यू टू इंसर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, हियर body is negatively charged, so number of electron is larger than number of proton, या giving excess of electrons to this body। तो ये फर्स्ट हो गया। नंबर 2 में हम लिख सकते हैं, the number of electrons for 1 coulomb of charge। देखिए स्टूडेंट्स, 1 coulomb of charge यानी यहाँ Q का वैल्यू दिया है, चार्ज का वैल्यू दिया है 1 coulomb। तो हम लोग लिख सकते हैं, here Q is equal to 1 coulomb। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है। किसके लिए? 1 coulomb ऑफ चार्ज के लिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है कि क्या होगा। या Q का वैल्यू कितना है? 1 coulomb और N इज इक्वल टू वाट। हम लोग पढ़े हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और आराम से प्रॉब्लम बन जाएगा। देखिए Q का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखते हैं,
ये एन का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, एन इंटू ई का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिए स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग 1 के डिवाइड में ले आते हैं। इस तरीका से 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू एन, और n इज इक्वल टू ये 10⁻⁻19 ऊपर जा करके 10⁻⁻19 बाई 1.6 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻, इसको हम लोग 18 भी लिख सकते हैं, बाई 1.6। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100/16 इंटू 10⁻18, और अब इसको इससे डिवाइड कर देते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। और इस तरीका से हम लोग का जो ऑप्शन है ये निश्चित रूप से डी नंबर 6.25 इंटू 10⁻18 देख सकते हैं आप। तो ये भी आपका एम्स 99 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे ले चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। हम लोग को इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। इसमें कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ध्यान देंगे, सबसे पहले चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो हम आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाए थे, उसमें हमने बताया था कि चार्ज क्वांटाइज होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला है ऑप्शन बी कि चार्ज कंजर्व, तो हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज कंजर्व भी होता है, तो ये बी ऑप्शन भी सही है। और सी नंबर है कि चार्ज एडिटिव, तो चार्ज एडिटिविटी को फॉलो करता है, तो ये भी आपका सही है। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी। बट हम लोग को इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट। तो देखिए अंत में कि चार्ज नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ऐसा नहीं है। जब एक चार्ज बॉडी को हम लोग किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखते हैं तो यहाँ से चार्ज का ट्रांसफर होता है, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि चार्ज नॉन ट्रांसफरेबल है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन हम लोग का गलत है, यानी इनकरेक्ट है। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और ये भी एम्स 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आपको ले चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इफ ए ग्लास रॉड, देखिए एक ग्लास रॉड है, चलिए पिक्चर हम लोग बनाते हैं। ये ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड को रब्ड किया गया है, रगड़ा गया है, किसके साथ, तो सिल्क के साथ। मान लेते हैं ये सिल्क का क्लॉथ है, तो इस ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर दिया गया, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज। देखिए ग्लास रॉड को रब किया गया सिल्क के साथ, ये आपके सामने ग्लास रॉड है, ये सिल्क है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज। ए ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जब दोनों बॉडी को रब किया गया, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका क्लियर मीनिंग है कि इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो निश्चित रूप से इस सिल्क के पास चला गया। तो जब दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरे उसको गेन करता है। तो देखिए यहाँ ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और ये सिल्क उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए निगेटिवली चार्ज है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी को जब चार्ज करना हो, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। यदि किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना हो तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंसर्टेड।
किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना हो तो हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो इस क्वेश्चंस में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट। तो नेगेटिव चार्ज करना हो तो इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज करना हो तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, चाहे बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना हो या पॉजिटिव चार्ज करना हो। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट, तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए हम लोग का गलत है। बी में कह रहा है कि प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, इसमें से प्रोटॉन रिमूव्ड हुआ है, तो प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन बी भी गलत है। चार्जिंग के केस में कहीं भी प्रोटॉन रिमूव की बात करें, प्रोटॉन इंसर्ट की बात करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, चाहे किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना हो तो नेगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया गया, या किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना हो तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया। और यहाँ पे सी नंबर में कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट। ग्लास रॉड की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉन्स यदि इसमें ऐड होता तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, इंसर्ट करने पर बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये सी नंबर भी हम लोग का ऑप्शंस गलत है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, तो ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत। डी नंबर कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव जब चार्ज बॉडी होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, रिमूव करता है। तो निश्चित रूप से ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज है और इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चला गया है, तो हम लोग का ऑप्शन डी करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हुआ, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं पहले। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेगेटिव चार्ज ऑन ए बॉडी इंप्लाइज दैट, कहने का सेंस ये है कि किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन कुछ इसके जस्ट पहले के क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है। मीन्स कि फिर थोड़ा सा हम लोग को वही कॉन्सेप्ट ध्यान देना पड़ेगा कि किसी बॉडी को यदि हम लोग नेगेटिव चार्ज करना है तो उस पर इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करेंगे हम लोग, या किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी कह रहा है कि लॉस्ट सम ऑफ इट्स प्रोटॉन्स। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। बॉडी को नेगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया जाता है और बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, या नेगेटिव चार्ज करना हो या पॉजिटिव चार्ज करना हो। तो यहाँ ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लॉस्ट सम ऑफ इट्स प्रोटॉन्स, तो ये तो साफ गलत है। कह रहा है कि लॉस्ट सम ऑफ इट्स प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की बात कर रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी हम लोग का गलत है। आइए नंबर डी हम लोग पढ़ते हैं। एक्वायर्ड सम प्रोटॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि बाहर से कुछ प्रोटॉन को एक्वायर्ड किया है। और ऐसे में आपको बता दूं कि प्रोटॉन के ट्रांसफर की बात करें तो बस उस ऑप्शंस को छोड़ देना है। यहाँ भी प्रोटॉन के ट्रांसफर की बात हो रही है, तो ये हम लोग का डी भी गलत। अब हम लोग का ऑप्शन बच रहा है ए और सी। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बॉडी निगेटिवली चार्ज है, तो बॉडी निगेटिवली चार्ज तभी होता है जब हम लोग बाहर से उस पर इलेक्ट्रॉन ला करके डालते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि लॉस्ट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, यदि बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और यहाँ बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया गया। तो देखिए हम लोग ऑप्शन सी पढ़ते हैं, एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड, यानी कहने का सेंस ये कि बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन को इसने एक्वायर्ड किया है। तो निश्चित रूप से निगेटिव चार्ज होने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड करना ही पड़ेगा। जैसे ये बॉडी है और इसको निगेटिव चार्ज करना है,
तो इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर की बात हो रही है। आइए ध्यान दिया जाए लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब क्लाउड एयर एटमॉस्फेयर से मूव करता है तो एयर फ्रिक्शन के कारण क्लाउड भी चार्ज हो जाता है, और ये चार्ज क्लाउड के जो चार्ज हैं लाइटनिंग के रूप में जब ग्राउंड पे डायरेक्ट गिरते हैं, जैसे किसी ऊंचे बिल्डिंग वगैरह पे, तो इस बिल्डिंग को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे बचने के लिए मेटल का इस शेप का मेटल का बना हुआ एक हम लोग कंडक्टर लेते हैं, इसको लाइटनिंग रॉड कहते हैं। ये यहीं पे नहीं बल्कि ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, ऐसे परफेक्ट कर दिया गया है। और अब ये जब चार्ज क्लाउड इस लाइटनिंग रॉड्स के नज़दीक पहुंचता है तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, अर्थेड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और अर्थ से कनेक्टेड होने के कारण यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो जो लाइटनिंग है वो इधर उधर नहीं गिरेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज लाइटनिंग इस लाइटनिंग रॉड्स के पास आ जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स के कारण, और उसका सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर ग्राउंड को हो जाएगा और हमारा बिल्डिंग सेफ हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ऑप्शंस को पढ़ते हैं। मेकिंग द चार्ज क्लाउड्स स्टे अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। ऑप्शन ए में कह रहा है कि चार्ज क्लाउड्स को बिल्डिंग से दूर रखता है। ऐसी बात नहीं है, चार्ज क्लाउड को ये बिल्डिंग से दूर नहीं रखता है। चार्ज क्लाउड का जब लाइटनिंग नीचे आता है तो उसको अपनी तरफ अटैक कर लेता है। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए हम लोग का गलत है। आइए ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं। न्यूट्रलाइजिंग और कंडक्टिंग द चार्ज ऑफ क्लाउड टू द ग्राउंड। देखिए इस क्लाउड को ये न्यूट्रलाइज कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और इस तरीका से क्लाउड न्यूट्रल हो गया, और सारा का सारा जो चार्ज हुआ न्यूट्रल होने में जो चार्ज ट्रांसफर हुआ वो ग्राउंड के पास चला जाता है। तो न्यूट्रलाइजिंग और कंडक्टिंग द चार्ज, पहले तो इसको न्यूट्रलाइज किया और सारे चार्ज को कंडक्ट करके क्लाउड के चार्ज को ग्राउंड के पास पहुंचा दिया। तो निश्चित रूप से हम लोग का बी ऑप्शन सही है। सी नंबर में कह रहा है कि नॉट अलाउइंग द लाइटनिंग टू स्ट्राइक द बिल्डिंग। लाइटनिंग को बिल्डिंग से स्ट्राइक करने नहीं देता है। तो ऐसी बात नहीं है, सारे के सारे चार्ज ट्रांसफर के ग्राउंड के पास चले जाते हैं। तो ऑप्शन सी हम लोग का ये गलत है, और डी नंबर नन, तो ये भी नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, बट फिर से एक बार इसको देख लिया जाए। देखिए इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो यह पता करता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। इसमें एक ग्लास बॉटल है आपके सामने, और इस ग्लास बॉटल के अंदर में एक एल शेप का मेटल रॉड लगा हुआ रहता है, और इस मेटल रॉड को हम लोग यहाँ रबर कॉर्ड से फिक्स कर देते हैं। फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। एक ग्लास बॉटल है, उसके अंदर में एल शेप का मेटल रॉड है, कोई कंडक्टर है, और उस कंडक्टर को यहाँ पे फिक्स किया गया रबर कॉर्ड से, और इसके लोअर हिंग पर एक गोल्ड फॉयल वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ लटकते रहता है, और अपर एंड एक मेटल नॉब से कनेक्टेड है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब कोई चार्ज बॉडी इसको टच करता है, जैसे चार्ज बॉडी है और ये चार्ज बॉडी इस मेटल नॉब को टच किया, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये चार्ज बॉडी अपने चार्ज को इस एल शेप मेटल नॉब और गोल्ड फॉयल को ट्रांसफर कर देता है। पूरा का पूरा नहीं, कुछ पार्ट्स ट्रांसफर कर देता है, और अब इस एल शेप मेटल नॉड और ये जो गोल्ड फॉयल है उसके पास भी चार्ज है। तो देखिए
इसमें 3 बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हम आपको पढ़ाए थे। सबसे पहला ये था नंबर ए कि जब कोई चार्ज रेस्ट में हो तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और नंबर बी था कि जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और नंबर सी एंड लास्ट था कि जब कोई चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में हो, मीन्स की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, साथ ही साथ एनर्जी भी रेडिएट करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है और ये हमारा प्रॉब्लम बनेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप प्रोड्यूस इन सराउंडिंग स्पेस। देखिए जब ये टच किया तो ये एक क्षण के लिए, एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए चार्ज का यहाँ से ट्रांसफर हुआ, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चार्ज रेस्ट में रहते हैं। गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप इसे कहते हैं हम लोग। इसमें चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। जब ये टच किया तो एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए चार्ज का ट्रांसफर हुआ, बाकी सब समय के लिए चार्ज रेस्ट में रहता है। तो देखिए गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप के लिप पर चार्ज रेस्ट में है, और जब कोई चार्ज रेस्ट में हो तो ये अपने चारों तरफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ए कह रहा है कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो ऑप्शन गलत है। बी नंबर में कह रहा है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज रेस्ट में है तो ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है, तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी सही है। सी में कह रहा है कि बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि चार्ज का मूवमेंट नहीं है। और डी नंबर में कह रहा है नाइदर मैग्नेटिक नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह रहा है कि नहीं है। ऐसा नहीं है, जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, चाहे वो चार्ज रेस्ट में हो या चार्ज मोशन में हो या चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों केसेस में है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। यहाँ रेस्ट का केस है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ यूनिफॉर्म मोशन का केस है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एनी कंडीशंस चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे चार्ज रेस्ट में है इसलिए ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग का लेवल 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लेवल 2 में चलते हैं, और लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मासेस। देखिए 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स है और दोनों का मासेस इक्वल कर रहा है। चलिए आपके सामने हम 2 फिगर बना देते हैं, एक ये और दूसरा ये। मान लेते हैं कि इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास भी कैपिटल एम है, और कह रहा है कि 1 इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, और आगे कह रहा है कि एंड द अदर एन इक्वल निगेटिव चार्ज। इक्वल कह रहा है और निगेटिव चार्ज कह रहा है, मतलब इस पे प्लस क्यू तो इस पे भी क्यू लेंगे लेकिन निगेटिव लेंगे हम लोग। चलिए इस पे हम लोग माइनस क्यू चार्ज डाल दिए। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट। चार्ज होने के बाद दोनों बॉडी का मास डिफरेंट होगा। चलिए ध्यान देना है, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना हो तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो यहाँ पे ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, ई रिमूव्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका मास कैपिटल एम है और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हटा है, ऑब्वियसली कि इसका मास कुछ ना कुछ डिक्रीज कर जाएगा, और अब इसका मास हो गया m माइनस डेल्टा एम, जहां डेल्टा एम इस रिमूव इलेक्ट्रॉन का मास है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस बॉडी को देखते हैं, अगले बॉडी को देखते हैं, अगले स्फीयर को देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना हो तो उस पर हम लोग इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंसर्टेड, और ये बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो इस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन डाले होंगे, इलेक्ट्रॉन इंसर्टेड। तो इसका मास m है पहले से और इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किया गया तो निश्चित रूप से इसका मास इंक्रीज कर देगा, जहां डेल्टा m इस इंसर्टेड इलेक्ट्रॉन का मास है। तो देखिए पहले स्फीयर का मास हो गया m माइनस डेल्टा m और सेकेंड स्फीयर का हो गया m प्लस डेल्टा m। तो चार्ज करने के बाद पहले दोनों का मास कैपिटल M ही था, लेकिन चार्ज करने के बाद इसको पॉजिटिव चार्ज करने पर मास m माइनस डेल्टा m हो गया, और इस बॉडी को निगेटिव चार्ज करने पर इसका मास m प्लस डेल्टा m हो गया। तो m माइनस डेल्टा m और m प्लस डेल्टा m दोनों इक्वल नहीं है, m प्लस डेल्टा m नॉट इक्वल टू m माइनस डेल्टा m। तो देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज करने के बाद दोनों ही बॉडी का मास डिफर कर गया, एक का m माइनस डेल्टा m, दूसरे का m प्लस डेल्टा m। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर मासेस आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट। तो निश्चित रूप से हम लोग का ये ऑप्शन ट्रू है, सही है।